उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मैं सविता कपूर जी से निवेदन करूंगी तो वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद कृष्णा भाटिया जी एक प्रभु भक्ति का गीत प्रस्तुत करेंगे। सभी बहनों को मेरी सादर नमस्ते। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव, यद्भद्रं तन्ने आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विदाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। लोग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा, यस्य विश्व उपासते प्रसिशं। यस्य देवः यस्य छायामृतं, यस्य मृत्युः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, सृष्टि विद्य जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिष तो महित्वैक इदराजा, जग तो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम।
तूने अपनी अनुपम माया से जगत ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये ओम ये नद्योरुग्रा पृथिवी चडिडा ये न स्वाहस्तभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरनी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यकामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत अनुराग दीजिए यही भक्त को पाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानशाना स्त्रिये धामन धैर्ययन्त। तू गुरु है परजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयि शान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार। तू ही रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवत दीजे यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवत दीजे यही अमर वरदान। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता मधु सैनी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो गई हैं। उनका स्वागत अभिनंदन है। सुषमा यति माता जी, आपका भी स्वागत है माता जी। अब कृष्णा भाटिया जी एक भजन प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद वीना गांधी जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। सभी उपस्थित बड़ी छोटी बहनों को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक भजन बोलने का अवसर दिया और मैं
आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है जीवन, ओम है प्राण, ओम में रहते श्याम भगवान। ओम को सुमरो आठों याम, भज लो प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम की ध्वनि है अति पावन, ओम का मंत्र है मन भावन। ओम का अक्षर है अनुपम, ये सृष्टि का शब्द प्रथम। इस पे न्याछावर शब्द तमाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम कहो ओंकार कहो, शब्द ये बारंबार को। ओम की महिमा अपरंपार, ओम करेगा बेड़ा पार। जीतोगे जीवन संग्राम, भज लो प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। मनुष्य जन्म पाने वालों, जीवन धन्य बना डालो। इतुत नाहक मत दौड़ो, ओम से निज नाता जोड़ो। निश्चय ही होगा शुभ परिणाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम का नाम है प्रभु का नाम, ओम है परमानंद का धाम। ओम का सुमरन है अनमोल, ऋषि मुनियों ने देखा तोल। ओम है चंचल इसकी लगाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम। बहुत सुंदर कृष्णा जी, आपने ओम का, प्रभु का निज नाम, उस पर भजन प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीना गांधी जी, उसके बाद सरोजा होजा जी। सभी बहन भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आ रही आवाज आदर्श जी? आ रही है जी, हाँ जी। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, सभी सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वे से होती हैं। यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। यहीं पे हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है विधि के अमर विधान की।
ज्ञान का सागर चार वेद है, वाणी है भगवान की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद की असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ। वेद अमृत पिया पिलाया तब ये देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है ये ऋषियों की संतान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। धन्यवाद जी आदर्श जी, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वीना जी आपने भजन प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरोजा हुजा जी, उसके बाद रजनी गोयल माता जी। हाँ जी। आज सत्संग में जुड़ी आदर्श सभी जी हमें बहन भी भाइयों मौका को दे मेरा दिया करो। सादर नमन। पहली बार इस प्रोग्राम में जुड़ी हूँ, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए यज्ञ पे एक भजन कहना चाहती हूँ। यज्ञ जीवन का सार है, यज्ञ जीवन का सार है, यज्ञ त्रिभुवन का आधार है। जो इसको अपनाएगा उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। जो चाहते हो देश बचाना, शाम सवेरे रोज के संध्या हवन करो, के संध्या हवन करो। जो चाहते हो देश बचाना, शाम सवेरे रोज के संध्या हवन करो, के संध्या हवन करो। संध्या से हो शुद्ध आत्मा, हवन से परे उपकार रहे। उपद्रवों का होए खात्मा, कोई नहीं बीमार रहे। तैयार रहे खाने को घर में, तैयार रहे खाने को घर में। हलवा पूरी रोज के संध्या हवन करो, के संध्या हवन करो। हवन से अच्छी दुनिया भर में दूसरी कोई चीज नहीं। हार नेवरी बुंदे कंठे, गुलबंद यार तवीज नहीं। तीज नहीं ना होली दिवाली, तीज नहीं ना होली दिवाली। गोधन भैया दूज के संध्या हवन करो, के संध्या हवन करो। गंदी हवा रोज घर होती, उसको बाहर निकाल दिए। घी सामग्री मिला मिला कर अग्नि ऊपर डाल दिए, डाल दिए जो सिर पे हमारे, डाल दिए जो सिर पे हमारे। ऋषियों का है बोझ, के संध्या हवन करो, के संध्या हवन करो। यज्ञ करता को कभी न होता किसी समय कोई खतरा। यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण ने सभी कौरवों को कतरा। 17 दिन में मार दई, 17 दिन में मार दई बेधड़क सब फौज। के संध्या हवन करो, के संध्या हवन करो। जो चाहते हो देश बचाना, शाम सवेरे रोज संध्या हवन करो,
ये संध्या हवन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर प्रेरणादायक भजन कि रोज संध्या हवन करें। बहुत सुंदर सरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दास जी नमस्ते। नमस्ते जी। दासी जी नमस्ते। एक बार हमें भी हम समय दे देना, ठीक है जी। रोहतक से रमा रानी। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी आपका। अब रजनी माता जी, उसके बाद प्रवीणा ठक्कर माता जी। सभी को सादर नमस्ते जी। आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक हम अपने जीवन को कैसे सुचारू रूप से अच्छा चला सकते हैं, तो उस विषय में एक भजन है। तो ये है 5 सकार। 5 सकारों का हम नियमित अभ्यास करें तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। वो कौन कौन से हैं? संध्या, स्वाध्याय, सत्संग, संयम और सेवा। ये 5 सकार हैं। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं। भव सागर में डोलती नैया के पतवार हैं। जीवन सफल बनाने को केवल 5 सकार हैं। जीवन सफल बनाने को केवल 5 सकार हैं। सुबह शाम संधि वेला में नियमित संध्या करने से, भक्ति भावना के उपवन में दोनों समय विचरने से, सुख संपत्ति धन वैभव से भर जाते भंडार हैं। भवसागर में डोलती नैया के पतवार हैं। नित्य करो स्वाध्याय सदा, सदग्रंथों को पढ़ते रहना। ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से बढ़ते रहना। वेद शास्त्र आदि ग्रंथों के, वेद शास्त्र आदि ग्रंथों के ये अनमोल विचार हैं। भवसागर में डोलती नैया के पतवार हैं। अच्छी संगत करो हमेशा, ये सत्संग सिखाता है। सत्पुरुषों की संगत से जीवन कुंदन बन जाता है। सत्संग की अमृत वर्षा से धुलते पाप विकार हैं। जीवन सफल बनाने को केवल 5 सकार हैं। संयम से काबू में रहते सदा इंद्रियों के घोड़े, नर अपने मन की लगाम को ढीला कभी नहीं छोड़े। घोड़े ही बेकाबू हो तो बच पाना दुश्वार है। भवसागर में डोलती नैया के पतवार हैं। सेवा धर्म बड़ा ऊंचा है, सब अपने हो जाते हैं। सेवा करने वाले को ही देव लोग अपनाते हैं। उस जन जन के सेवक जन से सब जन करते प्यार हैं। भवसागर में डोलती नैया के पतवार हैं। जिन्होंने श्रद्धा से इन 5 सकारों को अपनाया है, उन्होंने मानव जीवन का सच्चा आनंद पाया है। वही पथिक परमेश्वर के, वही पथिक परमेश्वर के वरदानों के हकदार हैं। भवसागर में डोलती नैया के पतवार हैं। जीवन सफल बनाने वाले
केवल 5 सकार हैं, केवल 5 सकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रवीणा ठक्कर माता जी, उसके बाद प्रेम सब्बरवाल जी। सभी को सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है? बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, एक एक भजन के शब्द सुन के खुशी हो रही है। अभी आप शुरुआत में गाते हो, आज नहीं गाया है तो मैं सुना देती हूँ। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वनाश है, ओम है बल तेजधारी, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है, ओम है जीवन हमारा, ओम सबका पूजन, हम ओम का पूजन करें, ओम इनके ज्ञान से हम, ओम इनके ज्ञान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम है जीवन हमारा, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम है जीवन हमारा, ओम के गुरु जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा। आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर मधुर भजन आपने प्रस्तुत किया प्रवीणा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रांतीय सभा के महामंत्री चंद्र प्रभा जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका स्वागत अभिनंदन है। अब प्रेम सब्बरवाल जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद सुदर्शन चौधरी जी। सभी श्रोताओं को हार्दिक नमन और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। एक ईश्वर का भजन। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश
मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। दर्द पर आया देख के तेरे दर्द उठे अपने मन में। हर्षित को लख हर्ष मनाए भावना भर दे जन जन में। यत्न किया कर पतझड़ में भी मधुर वसंत खिलाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर। हाथ दिए हैं उस दाता ने नेक कमाई कर प्यारे। इन अपने पावन पावों को पावन मद में धर प्यारे। नुस्खा है ये इस दुनिया में जीवन सफल बनाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में। अपने घर पड़ा रहा जो आलसी बनकर खटिया पे। मानव चोला फिर न मिलेगा तुझको मौज उड़ाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन करके मारे। तेरे मन मंदिर है प्यारे ज्योति भक्ति जगाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर भवसागर तर जाने को। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत सुंदर बहुत समय सुंदर। देने। हमें अपने कष्ट क्लेश मिटाने हैं तो हमें ईश्वर का नाम लेना चाहिए। बहुत सुंदर प्रेरणादायक भजन आपका प्रेम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा किरण दीदी हमारे बीच में, आपका स्वागत है। राज लूथरा माता जी भी हैं, आपका स्वागत है माता जी। अब सुदर्शन चौधरी जी, उसके बाद रमान नागपाल जी। सादर नमस्ते आदर्श जी, सभी उपस्थित बहन भाइयों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा ओम पे भजन है मेरा। मन तो प्यारे एक है चाहे जिधर लगा, चाहे तू प्रभु भक्ति कर चाहे विषय कमा। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह।
बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कर ले जरा विचार। जिसने तुझको जन्म दिया है, ओम नाम आधार हमारा, ओम न रूठे। प्रभु तेरा साथ न छूटे हमारा, ओम न रूठे। प्रभु तेरा साथ न छूटे। नर तन पाकर बंदे, उस प्रभु से नेह लगा ले। अपनी काया को तू फिर से सफल बना ले। अंत समय में प्राणी तुझको करना पड़े विचार, हमारा ओम न रूठे। प्रभु तेरा साथ न छूटे हमारा, ओम न रूठे। प्रभु तेरा साथ न छूटे। दो ऐसा वरदान प्रभु, करता रहूं तेरा ध्यान। तेरी लगन के आगे भगवन सूझे न कोई काम। रहे छलकता हम बच्चों पर तेरा प्यार दुलार, हमारा ओम न रूठे। प्रभु तेरा साथ न छूटे, हाँ हाँ हमारा ओम न रूठे। प्रभु तेरा साथ न छूटे हमारा, ओम न रूठे। प्रभु तेरा साथ न छूटे। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप सुंदर भजन, भजन बहुत सुंदर आदर्शन जी, बहुत बहुत बोला है। धन्यवाद आपका। हमारे साथ भाई भी जुड़े हुए हैं, एसपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, जवाहर लाल मेहरा जी हैं, ऋषिराज जी, अरविंदर गुप्ता जी हैं। आप सभी भाइयों का भी कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन है। अब रमन नागपाल जी, उसके बाद वंदना शर्मा जी। हाँ जी जी, स्वागत है। बोलिए, आप अपना भजन प्रस्तुत कीजिए रमन नागपाल जी। हाँ जी, सभी बहनों को मेरी नमस्ते। एक ऋषि का भजन बोलूंगी। जयकारा मिलके ला दियो वेदा वाले दा, जयकारा मिलके ला दियो वेदा वाले दा। घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था। घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था। वेद पता का लेकर योगी घर घर अलख जगाता था। वेद पता का लेकर योगी घर घर अलख जगाता था। जग भर में वो जीवन का संदेश सुनाने आया था। उसकी जय जय गाओ, जय हो सारे मिलकर गाओ, जय हो ऋषि ने कृपा कीनी, जय हो वेद की ज्योति दीनी, जय हो वह था पर उपकारी, जय हो तारी दुनिया सारी, जय हो जयकारा मिलके ला दियो वेदा वाले दा, जयकारा मिलके ला दियो वेदा वाले दा। बटा हुआ था टुकड़े टुकड़े भारत देश जंगीरों में, बटा हुआ था टुकड़े टुकड़े भारत देश जंगीरों में। शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में। शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में। देश के डगमग नैया को ऋषि पार लगाने आया था। देश की डगमग नैया को ऋषि पार लगाने आया था। उसकी जय जय गाओ, जय हो सारे मिलकर गाओ, जय हो ऋषि ने कृपा कीनी, जय हो वेद की ज्योति दीनी, जय हो वह था पर उपकारी, जय हो
तारी दुनिया सारी जय हो, उसकी जय जय गाओ जय हो, सारे मिलकर गाओ जय हो। जब तक जग में दशों दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं, जब तक जग में दशों दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं, सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत सारे हैं, सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत सारे हैं। पथिक रहेगा नाम ऋषि का जब तक चांद सितारे हैं, पथिक रहेगा नाम ऋषि का जब तक चांद सितारे हैं। जयकारा मिलके ला दियो वेदा वाले दान, जयकारा मिलके ला दियो वेदा वाले दान। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर ऋषि का भजन आपने सुनाया। रमा नागपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब वंदना शर्मा जी, उसके बाद सुधा खेड़ा जी। नमस्ते जी, समस्त आर्य भाई बहनों को, माताओं को, जी इधर थोड़ी ना नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, अभी नहीं बोल पाऊंगा। जैसा कि हमने कल 14 सितंबर था, तो हमने हिंदी दिवस मनाया है। तो हिंदी दिवस जैसा विवेक विहार में प्रोग्राम था उषा दीदी का, वहां पर डॉक्टर संध्या जी ने हमें बताया, समझाया कि हमें प्रतिपल जो है हमें हिंदी को बढ़ावा देना है, हमें अपने हिंदी और हिंदुत्व पर हमें गर्व होना चाहिए, हमें जो है इसी को अपना माध्यम लेके अपना चलना है। मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि यहाँ पर जो है हम अपने हिंदी को लेकर हम जो है प्रतिपल काम करें। और मेरा कल भी मैंने एक छोटा सा अनुरोध किया था कि हम जो है ज्यादा ना कहकर कि हम जो है हिंदी के लिए ये काम कर सकते हैं, हम स्वयं जो है एक हस्ताक्षर अपने जो है उसको हिंदी में करना शुरू करें। तो एक हिंदी का जो प्रतिपल जो है हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जहां भी हम जाएं अपना नाम जो है अपने हस्ताक्षर हमने करने हैं तो अंग्रेजी में ना करके हिंदी में करें, तो हो सकता है धीरे धीरे हम इसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर विजित जी ने हमें समझाया था कि हमें अपना स्वभाव। क्षमा चाहूंगी, बिना भूमिका के आप अपनी कविता बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में मेरी कविता है। ठीक है, कविता। हाँ, मैं जो समय है समय के लिए ही मैं जो है इसके ऊपर मैं अपनी कविता है कि हमें समय के अनुसार जो काम करना है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है, जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी है। दुनिया से हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहुत हुआ, इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं, वैसे तो जीवन सुख में है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी, औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपनी, यह करते करते शाम हुई, इससे पहले कि शाम ढले, कुछ दूर पराई बस्ती में, कुछ दूर पराई बस्ती में इस दीप जलाना बाकी है। ऋषि देव दयानंद कह गए, शेष आर्यजनों सुनो, समझा गए 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। इस खाली मुट्ठी को हमें नहीं रखना है, हमें इसको समाज को, देश को, राष्ट्र को समर्पित करना है कि हम इस मुट्ठी में जो भी निकले एक ऐसा बिंदु निकले जो जिससे समाज का भला हो सके। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। बिना भूमिका के रखेंगे और जो बैठे हैं सभी को समय मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कविता वंदना जी आपकी। अब रविंदर गुप्ता जी, उसके बाद ईश्वर देवी जी। आदर्श जी नमस्ते, मुझे समय दोगे? आशा रानी आर्य। दूंगी, आपका नाम लिखा हुआ है, आपको भी समय दूंगी।
आदर्श जी समय होगा तो एक मेरा भी। ठीक है। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति का गीत। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। इससे देखा धीमा हो गया। अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न आए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ बैर न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, रिद्धि दरिद्रता हर लो, दानी बना दो। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दरिद्रता हर लो, दानी बना दो। आनंद में वेद ज्ञानी बना दो, आनंद में वेद ज्ञानी बना दो। मैं हूँ पतकिए आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर और मधुर भजन आप हमेशा की तरह सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी आपका। अब ईश्वर देवी जी, उसके बाद सुषमा बुद्धि राजा जी। अभी निकाल, एक मिनट। आदर्श जी आपने मुझे कॉल किया? आप बोलना चाहोगे दीदी? पहले उनसे बुलवा लो उनसे। हाँ बोलिए उषा दीदी, आप अपना जो संदेश, जो बात रखना चाहती हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदर्श जी। बातें तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले सबको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, अभी अभी आपने कल 14 सितंबर को
हिंदी दिवस मनाया होगा, बहुत सारे लोगों ने मनाया है। बस वो दिवस मना के ही ना हम रह जाएं, उसकी निश्चिंतता कैसे हो हमें कि उस दिवस के मनाने का अभिप्राय क्या था और उसका परिणाम क्या रहा। हम बोलें तो शुद्ध भाषा बोलें, प्रयास करें। कोई भी काम यदि हम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते हम उस प्रयास को पूरा कर लेते। अन्यथा ये हमारी भाषा जो अब हम खिचड़ी भाषा बोलते हैं, खिचड़ी खाने में वैसे तो बहुत स्वादु लगती है, घी डाल दो और अच्छी लगती है, अचार रख दो और अच्छा लगता है, नींबू निचोड़ दो तो और अच्छा लगता है। तो हम अपनी हिंदी भाषा में, जिसे महर्षि देव दयानंद ने आर्य भाषा कहा, वैदिक संस्कृति का ध्वज लेकर चलने वाली भाषा, उस भाषा को हम बिगाड़े नहीं। किसी भाषा का विरोध नहीं है। हम इंग्लिश बोलें, स्वागत है। हम उर्दू बोलें, पंजाबी बोलें, जो भी भाषा आपको आती है उसका स्वागत है। लेकिन जो भाषा बोलें वही भाषा बोलें। जब हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कोशिश करें कम से कम, और धीरे धीरे वो आपका अभ्यास आ जाएगा और आपका प्रयास सफल हो जाएगा। मैं तो स्वयं इतना कई बार बोलते हुए सोचने लग जाती हूँ कि अब क्या बोलूं, अब क्या करूं। कारण 42 साल इंग्लिश पढ़ा के, लेकिन मैं साथ ही साथ संस्कृत भी पढ़ाती रही, हिंदी भी पढ़ाती रही, तो उसका भी मैंने पूरा लाभ उठाया है। और अब भी मैं प्रयास हमेशा यही करती हूँ कि कम से कम आर्य समाज के मंच से तो बिल्कुल भी हम खिचड़ी भाषा बोलकर अपनी भाषा का अपमान न करें। हम बोलते तो हैं भाषा हिंदी माथे की बिंदी, लेकिन उस माथे की बिंदी का हमें सम्मान करना है, और सम्मान तभी होगा जब हम उसको व्यवहार में लाएंगे, जब हम उसको प्रतिदिन बोलने का प्रयास करेंगे, जब हम बच्चों को हाय बाय कहने की बजाय और गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह कहने की बजाय अच्छे अच्छे शब्द, सुप्रभात, शुभ प्रभात, शुभ रात्रि, शुभ संध्या इत्यादि इत्यादि, बहुत बड़ी बड़ी अब तो सूचियां मोबाइल में आने लगी हैं, आप सभी के पास आती होंगी, नहीं होंगी तो मेरे पास ईश्वर की दया है, काफी बड़ा कोश है, काफी बड़ा खजाना है कहूंगी। तो आप लाभ उठा सकते हैं, प्रयास कीजिए, हिंदी को पूरा सम्मान दीजिए, हिंदी बोलिए, शुद्ध बोलिए, और अगर कहीं थोड़ा सा भी गड़बड़ी होती है तो फिर क्षमा प्रार्थी बनकर प्रयास करें कि आपका झुकाव उधर ना हो। किसी भी भाषा से किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए। इंग्लिश क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई, इसलिए वो हमें बोलनी पड़ती है कि बाहर जाके हमें परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। लेकिन भारत में रहकर, दिल्ली में रहकर, अपने घर में रहकर और फिर आर्य समाज में आकर आपने हस्ताक्षर यदि इंग्लिश में किए हैं तो ये सहनीय नहीं है। सबसे पहले आप अपने हस्ताक्षर हिंदी में कीजिए, हिंदी बोलने का प्रयास कीजिए। ये मेरा विनम्र निवेदन सबके लिए। मुझे टाइम सचमुच नहीं चाहिए था, आदर्श जी ने मुझे बुला लिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात को आपके समक्ष रख पाई, और मेरी इस बात का कृपया अवश्य आप व्यवहार में लाएंगे। धन्यवाद। उषा जी, मैं वर्षों से हस्ताक्षर हिंदी में कर रही हूँ। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते सबके लिए। कार्यक्रम भूल गई। धन्यवाद, धन्यवाद जी, बहुत सुंदर आपने जी। मार्गदर्शन किया कि हम हिंदी में अपने हस्ताक्षर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आर्य समाज के से जुड़े हुए हैं, हमें तो हिंदी भाषा से जुड़े हिंदी तो क्या, हमें संस्कृत से जुड़ना चाहिए। संस्कृत के एक शब्द के कितने कितने मीनिंग होते हैं। 1 से 10 अंक लिखना सीखें, 1 से 10। सिर्फ 8 और 9 थोड़ा सा कठिन है, सिर्फ 8 और 9 थोड़ा ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन कोई कठिनाई नहीं होगी। आप अभ्यास तो करें और बहुत अच्छा लगेगा, वो रजिस्टर आपका सज जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप में लिखकर डाल दे 1 से 9 तक अक्षर। डाल देंगे स्नेहलता जी, डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी आपका। अब उषा दीदी, ये भी प्रेरणा करो ना इनको के फोन में सत्संग के मैसेज भी इंग्लिश में लिखती हैं बहनें, कम से कम सत्संग के मैसेज तो हिंदी में लिखें। हाँ जी। कुछ शब्द, कुछ अक्षर और कुछ शब्द ऐसे हैं, मैं शायद समय ज्यादा ले रही हूँ, कुछ अक्षर वो इसमें आते नहीं, टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं तो कई बार फिर जितना बनता है उसके साथ ही जोड़ देती हूँ, क्या करूँ। तब मैं बिल्कुल असहाय हो जाती हूँ।
लेकिन प्रयास पूरा करती हूँ कि मैं हिंदी में ही मैसेज लिखूं, बोलूं और सबको बोलने के लिए प्रेरित करूं। यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी आपका। ईश्वर देवी जी, मैं क्षमा चाहूंगी, अभी वक्ता का समय हो गया है, तो आपको वक्ता के बाद में समय दिया जाएगा। सुषमा बुद्धि राजा को भी आप दोनों को वक्ता के बाद समय दिया जाएगा। अभी सभी आर्यजनों का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं विजय दीदी से निवेदन करूंगी, आज के मुख्य वक्ता का सम्मान करेंगी और उनको आमंत्रित करेंगी वक्तव्य के लिए। सभी को सादर नमस्ते जी। आज के कार्यक्रम वैदिक वंदन में सभी का स्वागत अभिनंदन। जितने भी हमारे साथ बहन भाई जुड़े हुए हैं, अमृत सचदेवा जी, आशा मलिक जी, आशा रानी जी, चंदर अरोड़ा जी, चंद्रप्रभा जी, उषा जी, जवाहर लाल मेहरा जी, कैलाश जी, कांता जी, हावा, लता नारंग जी, मधु आर्य जी, मधु सैनी जी, सभी का स्वागत अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। अब मैं अपनी मुख्य वक्ता श्रीमती मधु सैनी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपना उद्बोधन दें, जो बहुत ही स्वाध्यायशील है। आर्य समाज मयूर विहार की फेज 2 की प्रधाना है। आपकी वेदों में बहुत ही रुचि है और आप महात्मा आनंद स्वामी जी की कोई भी पुस्तक को ऑनलाइन रोज 4 से 5 पढ़ाती हैं और सबको सुनाती हैं। आज आप हमें एक मंत्र की व्याख्या करके अपनी वाणी से लाभान्वित करेंगी श्रीमती मधु सैनी जी।